गुड आफ्टरनून एवरीवन वंस अगेन। आज हम आ गए डे 2 में जिगर भाई के साथ। हम यूट्यूब लाइव कर रहे हैं स्पीक विथ डेनिशा में। मेरा नाम डेनिशा शाह है एंड मैं अपग्रेड इंडिया में एज अ को फाउंडर वर्क करती हूँ एंड आई एम अ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट। सो आज हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। हिस्ट्री न्यूमरोलॉजी की क्या है, हमने ये देखा कि न्यूमरोलॉजी क्या है, लेकिन वो कहाँ से आया, किसने लाया, कि किसने ये बनाया है ये चीज, राइट। ये सारी हिस्ट्री हम आज जानेंगे अ, जिगर भाई से। एंड ये सारी हिस्ट्री हम जिगर भाई से जानेंगे और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सवाल रहेंगे आपके, वो भी मैं क्लियर करती जाऊंगी, राइट। सो जिगर भाई, आप हमें ये आज बताइए कि न्यूमरोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, किसने ये चीज बनाई है, कितनी ये, मेरी साइड से एक क्वेश्चन है कि कितनी ये ऑथेंटिक है। चीन में एक बार खुदाई हुई थी और उसमें से एक कछुआ मिला था। है? और वो कछुआ जब वैज्ञानिकों ने वो चेक किया उसको लैब में जाके, तो पता चला कि वो कछुआ मेटल का कछुआ था। वो कछुआ 4,000 साल पुराना है। अच्छा। और वो 4,000 साल पुराना जो कछुआ था, उसकी पीठ के ऊपर एक ग्रिड बनी थी, जिसको आज हम लॉसो ग्रिड के नाम से यस। जानते हैं न्यूमरोलॉजी में। अब यस। किसी को भी बोलोगे लॉस ऑफ ग्रिड तो सबको पता होगा न्यूमरोलॉजी में। तो वो ग्रिड 4,000 साल पुराने मेटल के कस्बे में चीन में मिली थी। तो हम सोच सकते हैं कि कम से कम 4,000 साल पुराना तो न्यूमरोलॉजी है ही। और इसके जो भीष्म पितामह है, इसके फादर है न्यूमरोलॉजी के, वो हम उनको जानते हैं, वो है पाइथागोरस। अच्छा। पाइथागोरस का जो प्रमेय आता था पाइथागोरियन, हाँ। तो उन्होंने पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी शोधी ढूंढी थी। और उन्होंने बताया था कि ये नंबर के जो वाइब्रेशन हैं, वो एक दुनिया के प्लेनेट के साथ जुड़े हुए हैं और वो हमें असर करते हैं। हर एक नंबर के वाइब्रेशन होते हैं। हर एक अल्फाबेट, ABCD जो अल्फाबेट होते हैं, तो वो अल्फाबेट के एक वाइब्रेशन होते हैं। उन्होंने पूरा थियरी के साथ उन्होंने पूरा समझाया था। हम क्या एक्सपीरियंस लेने के लिए आए, हमारा पर्पस क्या है, हमारा बिहेवियर क्या है, पूरा पाइथागोरस ने उसके ऊपर रिसर्च किया था। उसके बाद लोगों ने, उसके लोग, तो वो भी इंडिया आए थे। इंडिया में हमारे ऋषि मुनियों के साथ उन्होंने समय बिताया था। उनसे अंकों का नॉलेज लिया। फिर वापस वो विदेश चले गए और उन्होंने पाइथागोरस और खुद का ये इंडिया का सब पूरा मिक्स करके उन्होंने चैलिडियन न्यूमरोलॉजी बनाया। लॉसोग्रिड न्यूमरोलॉजी उसके ऊपर से निकला। तो ये न्यूमरोलॉजी बहुत, हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार की भारत की ही देन है, क्योंकि पाइथागोरियन भी एक, वो इंडिया में आए थे, उन्होंने भी इंडिया में समय बिताया था। और ऐसा भी हम इतिहास को हम अगर ढूंढे, उसके अंदर हम सर्च करें डिटेल, तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रमेय उन्होंने ढूंढा था वो भी कहीं ना कहीं इंडिया की ही देन है। तो ये एक इंडिया की ही विद्या है, जो विदेश में जाके हमारे पास वापस आई है। क्योंकि लोग क्या बोलते हैं कि जो हम तो ज्योतिष है वो इंडिया का है, हम ज्योतिष में मानेंगे, न्यूमरोलॉजी में नहीं मानेंगे। तो ऐसा नहीं है, वो हमारी विद्या है, वो बाहर जाके पॉलिश होके हमारे पास आई है। क्या? वो घर की है, बाहर की है, वो एक दूसरी बात है। पर वो हमें कितना फायदा देती है वो भी हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि सबसे ज्यादा अभी जो चलान में आ रही है, सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिकल यूज में आ रही है, वो न्यूमरोलॉजी ही है। तो न्यूमरोलॉजी से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और न्यूमरोलॉजी की बात अगर हम करें, तो उसमें पाइथागोरन न्यूमरोलॉजी मैंने जैसे बताया वो है। चैलेडियन न्यूमरोलॉजी है। फिर लॉसोग्रिड न्यूमरोलॉजी है। उसके बाद अभी वैदिक न्यूमरोलॉजी भी आ गई। ज्योतिष के ऊपर पूरा वैदिक न्यूमरोलॉजी होता है। फिर कबाला अच्छा। न्यूमरोलॉजी है। फिर मोबाइल न्यूमरोलॉजी आएगी, कि हम्म। आपके मोबाइल से आपकी उसमें डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पूछते हैं, आप हमारा नाम भी वो नहीं पूछते हैं। सिर्फ मोबाइल नंबर का पूरा ग्रिड बनता है, लॉसो ग्रिड बनता है, उसके ऊपर से पूरा प्रिडिक्शन होता है कि हम कैसे हैं। और मोबाइल नंबर को चेंज करके हम हमारे अंक कैसे, हमारे हमारे जीवन कैसे बदल सकते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी कैसे बदल सकते हैं। तो अभी पूरा हम देखें कि पाइथागोरियन से शुरू हुआ, कि अभी मोबाइल नंबर के ऊपर पूरा न्यूमरोलॉजी आ गया है, कि कितना एडवांस हो गया है ये सब चीजें।
यस। ये पूरा लाइक एक इतने सारे टाइप्स होते हैं पहले तो न्यूमरोलॉजी में। बहुत सारे टाइप की न्यूमरोलॉजी होती है, बहुत सारे तरीके से अंकों का प्रिडिक्शन किया जाता है। अभी न्यूमरोलॉजी तो हमारे जो एटीएम में जो पिन होते हैं, क्रेडिट कार्ड के जो पिन होते हैं ना, उसके नंबर भी हमें इफेक्ट करते हैं। अच्छा। हमारा अकाउंट नंबर जो होता है वो भी इफेक्ट करता है। यस। हमारा ऑफिस का घर का नंबर क्या है, तो वो भी हमें इफेक्ट करेगा। और जो नंबर होगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो पूरे घर के लोगों के ऊपर होगी। अगर वो घर का जो नंबर है, अगर वो सेट नहीं हो रहा है घर वाले के सभ्यों के साथ, की जो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं सेट होता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। ऐसा बहुत सारा तरीका है न्यूमरोलॉजी देखने का। मेरे क्लाइंट थे, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर थे वो। एंड उन्होंने अपने बैंक अकाउंट नंबर का न्यूमरोलॉजी करवाया था। मोबाइल नंबर का ऑब्वियसली कहा था, बट बैंक अकाउंट नंबर का भी करवाया था। एंड आपने जो ये लास्ट में बोला कि घर का नंबर अगर जो भी हमारे पेरेंट्स है या फिर हम जो भी तीन चार जो भी लोग रहते हैं घर में, वो सबकी बर्थडे के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब भी नया घर हम लेते हैं, तो उसका नंबर, ये जितने भी सभ्य है घर में, वो सभी के बर्थडे के ऊपर से हम लिया जाता है कि कोई फिक्स नंबर एक डिसाइड कर कैसे करते हैं? एग्जाम्पल समझ लो कि एक नंबर का घर है, 101 नंबर है घर का, या एक हम्म। नंबर है उसका। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि 19 नंबर का घर है, तो 19 नंबर का वन। घर है तो उसको टोटल करेंगे, सिंगल डिजिट में लाएंगे। यस। 1 और 9 को प्लस करेंगे तो 10 आ जाएंगे। 10 और 0 को प्लस करेंगे तो फाइनली हमें 1 नंबर मिलेगा। यानी कि फर्स्ट एक नंबर की फ्रीक्वेंसी वो घर की हुई। अभी जो वो घर है उसमें एक नंबर की फ्रीक्वेंसी रहेगी। हम्म। अगर वो घर के अंदर कोई ऐसा बंदा है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 8 है, ड्राइवर नंबर 8 है, वो 8 तारीख को जन्मा है, या 70 तारीख को, 1 और 7 उसको प्लस करेंगे तो 8 आ आठ जाएंगे। बजे। 1 और 6, 26 को जन्म लिया है, अब तो इसको भी। उसका भी टोटल करें तो 8 आ जाएगा। तो वो तारीख को जन्मा है तो उसको ज्यादा, उसको रॉन्ग इफेक्ट करेगा। अच्छा। ओके। वही घर में कोई दूसरा सभ्य है, कोई दूसरा मेंबर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 9 है। हम्म। 9 कैसे बन सकता है? 9 तारीख को जन्म है तो भी बन सकता है, 18 तारीख को राहुल। उन्होंने जन्म लिया है तो भी वो 9 बन जाएगा, 27 तारीख 27। को 27 को भी लिया है तो उसका सिंगल डिजिट करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो उसमें भी 9 आ जाता है, तो वो बंदे को सपोर्ट करेगा 1 नंबर। तो मतलब घर का तो एक ही नंबर रहेगा, राइट? तो घर में सदस्य जो है वो चार लोग हैं फॉर एग्जांपल। हम्म। तो हर एक को फायदा करेगा वैसा कोई नंबर हम कर सकते हैं कि बाकी सभी लोगों को तो रेमेडीज ही करनी पड़ेगी? फिर हम क्या करते हैं, एक छोटे से अक्षरों में, या फिर नंबर हटवा सकते हैं, उसका जो प्लेट रहता है ना, नंबर प्लेट, उसको हम हटवा देते हैं कई बार। और उसकी ये रेमेडी ये सब कर सकते हैं, ये प्रोग्राम हम्म। दे दे के ये रेमेडी सब कर सकते हैं। उसकी जगह कोई अच्छा नाम है, वो नंबर की जगह नाम है, तो वो नाम एक बार न्यूमरोलॉजिस्ट को बता के आप वो अच्छा सा नाम लगा दो तो नंबर हट जाएगा, एक नाम रहेगा। जैसे मधुवनम रख दिया हमारे घर का नाम, पुष्पक कुंज रख दिया, ओके। शांतिवन रख दिया। तो ऐसा कोई नाम अच्छा सा सोच के, जैसे पंचाल है तो पंचाल हाउस, सा हाउस, तो ऐसा कुछ हम नाम से ही सर्च के पहचाना ऊपर भी जाएगा। हम लग सकते हैं। पर वो भी नाम एक बार न्यूमरोलॉजिस्ट को, क्योंकि उसका भी टोटल करते हैं, Yes. अल्फाबेट का टोटल जो हम करते हैं उसका भी एक नंबर निकल के आता है, तो एक बार वो दिखा के हम कर सकते हैं। क्योंकि वो नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं हाँ। है। पर नंबर जो आएगा वही रखना पड़ेगा अगर रख रहे हैं तो। उसमें यस। हमारा 19 नंबर है घर का, तो वो चेंज नहीं कर सकते हैं, हम 18 नहीं कर सकते क्योंकि 18 हमारे बाजू वाले का है। तो सपोर्टिव जो नंबर रहेगा उसको वो हेल्प करेगा, जो एनिमी नंबर्स रहेंगे उसको वो कुछ ना कुछ असर दिखाएगा। हाँ, एक बार चेक करवाओ न्यूमरोलॉजिस्ट से, अगर जो चार सभ्य रहते हैं घर में, मेंबर्स रहते हैं, उसका सबका न्यूमरोलॉजी अगर मैच कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैच हम्म। नहीं कर रहा है तो उसको चेंज करने की जरूरत है। यस। सुपर। अमेजिंग। जिगर भाई आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, क्योंकि ये चीजें सब आज के टाइम पे तो हर कोई देखने लगा है अभी, राइट? पहले इतना नहीं था, बट अभी अवेयरनेस हो रही है न्यूमरोलॉजी के बारे में। एंड हर कोई देख रहा है कि मेरे घर का नंबर क्या होना चाहिए, मेरे मोबाइल नंबर्स। और मोबाइल नंबर का तो अभी बहुत ही बढ़ गया है, जैसे ये बत्रा जी का आ रहा है, तो सभी लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी करने लगे हैं, तो बहुत ही
बढ़िया है कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट को भी अपना जो स्थान है वो मिल रहा है कहीं ना कहीं। पहले क्या था कि ज्योतिष वगैरह थे, बट इतना वहां पे रिस्पॉन्स नहीं था। बट एज अ प्रोफेशन न्यूमरोलॉजिस्ट को अभी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और लोग उसमें इंटरेस्ट भी ज्यादा ले रहे हैं, और नए प्रोफेशंस भी बना रहे हैं लोग, लाइक कि आपके पास से कोई सीख के गया और वो खुद का भी छोटा सा बिजनेस जैसा स्टार्ट करेगा। और ये सो पाइथागोरियन से शुरू हुआ था, और आज तक जब मैंने अपने करियर की शुरुआत में मैंने पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी सीखी थी, तो वो टाइम पे हम वही यूज करते थे, उनकी जो थियरी थी न्यूमरोलॉजी की वही यूज करते थे। फिर किरो की थियरी आई तो वो हमने पढ़ी, लोसोग्रेड की थियरी आई वो हमने पढ़ी, वैदिक न्यूमरोलॉजी की आई तो वो हमने पढ़ी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी अभी जो आई वो पढ़ी। तो ये न्यूमरोलॉजी में अपग्रेडेशन होता रहता है, यस। क्योंकि जो लोग के पास नॉलेज जाता है उसका एक्सपेरिमेंट होता है, क्या रिजल्ट मिलता है, तो वो सब जो टेक्निक है उसका जो गणित है, तो उसके अंदर अपग्रेडेशन आने लगते हैं कि उसमें और कैसे हम डिटेल में परफेक्ट प्रिडिक्शन कर पाए। यस। जैसे ज्योतिष में कैसे परफेक्ट प्रिडिक्शन होता है, वैसे ज्योतिष की तरह न्यूमरोलॉजी में कैसे परफेक्ट प्रिडिक्शन हो पाए, बहुत बहुत अच्छा आसानी से प्रिडिक्ट हो पाए। तो उसके ऊपर रिसर्च चलता रहता है, और मार्केट में न्यूमरोलॉजी के ऊपर बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं। और हम्म। उसके साथ हमें भी एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट हमें भी खुद को, हमारे नॉलेज को अपडेट करना पड़ता है। यस, डेफिनेटली सबको करना है। हम है तो हमें भी करना होता है और हमें। फायदा तो पब्लिक को ही मिलता है। यस। सुपर, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा नॉलेज आज भी हम सबको मिला, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको भी अच्छा सा नॉलेज मिला आज शिखर भाई। एंड कल हम देखेंगे कि न्यूमरोलॉजी ही क्यों करना है, और कौन कौन लोग ये न्यूमरोलॉजी कर सकते हैं, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच जिगर भाई।